उस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस में कंटेन है, ठीक है, जिसका सेंटर देखो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, 12 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल with radius 5, with radius 5 and whose center lies on x axis, whose center 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12, whose center lies on good morning x axis, whose center lies on x axis, ठीक है। देखो एक सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ कंटेन है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में सेंटर कंटेन है, ठीक है। तो मान लो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लोगे तो किस टाइप का रहेगा, H0, बाई कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज 0 होता है ना, ये C हो गया, ठीक है। अब उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस 5 है, ठीक है। तो एक सर्किल तो यहाँ पे हो गया मान लो ये, और इसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कहता है एक्स एक्सिस में कंटेन है, ये तो नहीं कहता है एस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कंटेन है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्किल यहाँ भी हो, तो इसका भी तो कोऑर्डिनेट क्या होगा H0, H की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे H की 2 वैल्यू रहेगी, तो 2 सर्किल आएंगे। तो एक ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर एक्स एक्सिस में हो, रेडियस 5 होती था तभी सर्किल बन सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर है और इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 है, सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है। और यहाँ पे सेंटर H0, तो ये तो कन्फर्म है, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो हम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा निश्चित रूप से H कामा 0 टाइप का होगा, लेकिन रेडियस 5 है। तो आप जानते हो यहाँ पे जिस सर्किल का सेंटर H के होता है, ठीक है, और रेडियस R होती है, ऐसे सर्किल की इक्वेशन हम प्रूव करे हैं, फार्मूला प्रूव किए हैं कि S माइनस H का स्क्वायर और बाई माइनस K का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर होता है। जिस सर्किल का सेंटर मान लो HK पर है, जैसे मान लो HK के स्थान पे आ गया 2 3 और R की वैल्यू आ गई 3, तो इसका इक्वेशन क्या होगा S माइनस 2 का स्क्वायर और बाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R के स्थान पे 3 का स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। जिसका सेंटर कहाँ पर है 2 3 पर है और रेडियस 3 होता है, हाँ चलो, उस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, उस सर्किल का, ठीक है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस में कंटेन है। तो जो एक्स एक्सिस में कंटेन होता है उसका बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा H कामा 0 और रेडियस 5 दिए हैं, ठीक है। तो सर्किल का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है, यही है। और एक क्वेश्चन और इसी में जोड़ा है थोड़ा सा, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसी में लिखा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास होता है ये, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3 से पास होता है ये सर्किल। कहाँ से पास होता है 2 और 3 से पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि H की 2 वैल्यू हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है, एक निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि सर्किल का यदि सेंटर एक्स एक्सिस में कंटेन है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑलवेज आप क्या लिखोगे H0। यदि बाई एक्सिस में कंटेन होता सेंटर तो क्या लिखते 0 के, ठीक है ना, क्योंकि H के वैसे जनरली नहीं लेते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट है। तो यदि एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट के है तो के 0 होगा। तो यदि एक्स एक्सिस में सेंटर है तो H0 लेंगे और बाई एक्सिस में सेंटर है तो 0 के लेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन जैसे मान लेते हैं कि सेंटर का H0 है और रेडियस 5 क्वेश्चन में दिया है और सर्किल पास कहाँ से होता है, एक पॉइंट से पास हो रहा है 2 3 से,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस है ये एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखो, लेकिन ये सर्किल कहाँ से पास होता है, 2 3 से पास होता है। तो 2 और 3 का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, एस के स्थान पे 2 लिख देंगे, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, और ये क्या होगा वाई के स्थान पे 3 लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एच के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करें तो एच की 2 वैल्यू नहीं आएगी, तो एक वैल्यू ये इधर वाली हो जाएगी, एक वैल्यू इधर वाली हो जाएगी। समझ में आया। एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस में कंटेन है, रेडियस क्या है 5 है, और वो सर्किल पास कहां से होता है 2 3 से। ठीक है, तो लिखो आगे, गिवन रेडियस ऑफ सर्किल, r इज इक्वल टू 5 एंड सर्किल passes through the point, passes through the point P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड सेंटर लाइज इन x एक्सिस। सो लेट सेंटर ऑफ सर्किल बी क्या मान लिए CH0, देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का स्क्वायर और वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर के स्थान पे क्या लिख दोगे 5 का स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ पे ये सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, थोड़ा अंदर चले जाओ, उस पैर को अंदर कर लो, क्योंकि हमको चेक करना पड़ता है कि आता है कि नहीं आता बीच बीच में। हाँ ठीक है, लिख लेता ना। अब इसको क्या करें, ये इसको लिख सकते हैं हम x माइनस एच का स्क्वायर, और ये बाई का स्क्वायर हो गया, बाई से 0 निकाल तो बाई नहीं रहेगा ना, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब ये सर्किल कहाँ से पास होता है, पॉइंट P से पास होता है, इसलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखोगे, सिंस सर्किल फर्स्ट passes through the point P 2 3, hence coordinate of it point will be satisfy the इक्वेशन ऑफ सर्किल फर्स्ट। ठीक है, सर्किल फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, और जहाँ यहाँ पे y है वहाँ पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। ठीक है, तो h के रूप में एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, रखते हैं वैल्यू, तो इधर रख देते हैं, इधर नीचे लिख लेना, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ, सेटिस्फाई या ऊपर मिटा के लिखे देते हैं, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्किल फर्स्ट, दैट इज, तो एस के स्थान पे क्या लिख दें 2 ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एस है, एस कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, और ये क्या होगा वाई के स्थान पे क्या लिख दें 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हुआ। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच, ऐसे ना, प्लस एच का स्क्वायर प्लस 9
-25 इज इक्वल टू 0। ये होगा 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर, 25 से 9 निकाल दोगे तो क्या बचेगा -16 ना, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एच का स्क्वायर -4h -16 प्लस 4 -12 ना, -12 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर होगा क्या, 6 दूनी 12, ठीक है। तो एच का स्क्वायर -6h प्लस 2h -12 इज इक्वल टू 0। तो एच कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एच -6 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो एच -6 इज इक्वल टू 0। तो एच -6 ये होगा एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एच -6 इज इक्वल टू 0 आर, एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी को लिखेंगे एच इज इक्वल टू 6 आर, एच इज इक्वल टू -2। हैंस सेंटर ऑफ सर्किल, हैंस सेंटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे एच का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एच का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एच 0 न माने थे सेंटर, तो 6 0 हो गया। एंड सी का कोऑर्डिनेट एच 0, तो एच की वैल्यू दूसरी क्या होगी, -2 0। ये सेंटर मिल गया। और रेडियस आपको पता है ना, रेडियस क्या पता है, 5। देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, देन द इक्वेशन ऑफ, देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल। तो क्या होता है, ये फार्मूला ना जानते हो, s माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, फार्मूला ये ना है। तो h की वैल्यू क्या है, h x माइनस 6, तो x माइनस 6 का स्क्वायर और ये y माइनस के स्थान पे 0, 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। एठों ये होगा एंड नीचे का डायग्राम तो बना ही लिए होगे पहले से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड ये x -2 का स्क्वायर अब y -0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ये दोनों सर्किल हैं, थोड़ा सा इनको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर -2 इंटू एस इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 छक्का 12x, और ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 36 -25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12x, और ये क्या होगा 36 उससे 25 निकल गया तो 11 बचा इज इक्वल टू 0। ये आ गया सर्किल का इक्वेशन 1। इससे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 हुआ 25, तो -21 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सर्किल होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। ये रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है ना। ये भी सर्किल होगा, ये भी सर्किल होगा, रिक्वायर्ड सर्किल। ये इस सर्किल का भी सेंटर एक्स एक्सिस में है और इस सर्किल का भी सेंटर एक्स एक्सिस है। इसकी भी रेडियस 5 है, इसकी भी रेडियस 5 है। ठीक है, ये भी सर्किल 2-3 से पास होता है, ये सर्किल भी 2-3 से पास होता है। ठीक है, भरोसा न हो तो एस और वाई के स्थान पे 2-3 रखो तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, समझ जाओगे कि ओरिजिन 2-3 से पास हो रहा है। इसमें 2-3 रख दोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये सर्किल भी 2-3 से पास होता है, इसका सेंटर एक्स एक्सिस में कंटेन है, रेडियस 5 दोनों का है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली ये 2 सर्किल हैं। ठीक है, इसका भी सेंटर एक्स एक्सिस में है, इसका भी सेंटर एक्स एक्सिस में है, इसकी भी रेडियस 5 है, इसकी भी रेडियस 5 है। ठीक है, ये भी 2-3 से पास होता है, ये भी 2-3 से पास होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो तो कैसे सर्किल के इक्वेशन आपको निकालना था, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस में हो, रेडियस 5 हो
और कहाँ से पास होता हो, 2 3 से पास होता हो। ऐसे सर्किल के इक्वेशन हमें निकालना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा क्वेश्चन, 13 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू origin, passing through origin, origin 0 0 जिसको कहते हैं, origin से पास हो रहा है, and making intercept a b on the coordinate axis, making and making intercept A and B from the coordinate axis, x और y से a और b इंटरसेप्ट काटते हैं और ओरिजिन पॉइंट से सर्किल पास होता है। ऐसे सर्किल के इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, समझिए कैसे सर्किल इक्वेशन निकालना है, इसका डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। ऐसे सर्किल इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन पॉइंट से पास होता है, फिर एक्सिस से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से ए और बी इंटरसेप्ट काटता है। जैसे मान लो सर्किल बना दिए ऐसे, ठीक है। अब ये सर्किल ओरिजिन पॉइंट से पास होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट काटता है। ओरिजिन पॉइंट ये है 0 0, ठीक है। ये इंटरसेप्ट काटता है ए, यहाँ ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस ए है, ओ से अब बी तक की डिस्टेंस स्मॉल बी है। सुनो, तो ये ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 b। और ये एक ओरिजिन पॉइंट, इसका मतलब ये 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। कौन कौन, 0 0, a0 और 0b। ठीक है, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल इक्वेशन निकालने के लिए करना क्या पड़ता है। सर्किल के इक्वेशन आप जानते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते थे कि ax² + bs + c = 0 होता है, जानते हो। लाइन के इक्वेशन किस टाइप का होता है, as + by + c = 0 लाइन के इक्वेशन होता है। उसी प्रकार सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, ये प्रूव करके दिखाए हैं, x² + y² + 2gs + 2fy + c = 0 होता है। सर एक पॉइंट के लिए हाँ, जो ए था तो ये वो तो x पॉइंट x एक्सिस में हो गया, 0 y एक्सिस में। हाँ, और वही b में ही फिर b y एक्सिस में हो गया। तो वो कैसे, ये बोल रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस से जो भाग काटता है सर्किल, उसकी लेंथ a और b है और ओरिजिन पॉइंट से पास भी होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से कहता है a और b इंटरसेप्ट काटता है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस क्वेश्चन में कहता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो यही ना है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट काटता है a और b, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है। और ये भी पता है कि सर्किल ओरिजिन पॉइंट से पास होता है। यदि ये पता ना होता तो हम सर्किल तो ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी। ठीक है, क्योंकि सर्किल ओरिजिन पॉइंट से तो दिया ही नहीं है, पर क्वेश्चन में दिया ना है कि सर्किल ओरिजिन पॉइंट से पास होता है और ए बी इंटरसेप्ट काटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ए कंटेन है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट कंटेन हो तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और ये बाई एक्सिस में कंटेन तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो ये लेंथ तो x 0 था, x 0 था, हाँ, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया a0 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0b। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल के इक्वेशन निकालना है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल के इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्किल के इक्वेशन को ये मानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ये कल परसों प्रूव किए थे इसको, है ना। x² + y² + 2gs + 2fy + c = 0। ये समझ लो कि सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल ये फॉर्म ये है। उस दिन आया तो अच्छा समझ में आ जाता। ठीक है, हो गया, आप समझ में आ जाएगा तब भी डायरेक्ट। ठीक है, वो जब यूट्यूब में भी नहीं पढ़ पाते आप लोग, पढ़ता ही नहीं है, यही देखिए था, है। यही हैं। काम में तो कुछ का वहाँ
आदि हाँ ठीक है। तो सुनो, चलो देखो अब सुनो सुनो, तो सर्किल का इक्वेशन क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GS प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। अब ये सर्किल कहाँ से पास होता है, इन 3 पॉइंट से पास होता है। तो ये तीनों पॉइंट सर्किल में कंटेन होंगे कि नहीं कंटेन होंगे? तो जब तीनों पॉइंट सर्किल में कंटेन है तो सर्किल के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई कराओगे तो पहले एस के स्थान पे 0, एस के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 0 रखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। सेटिस्फाई कराओगे ओरिजिन पॉइंट को पहले ना, तो 0 का स्क्वायर 2G इंटू 0 2F इंटू 0 प्लस C इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू 0 आ गया। फिर क्या करोगे, ये पॉइंट से भी पास होता है ना, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2G इंटू ए और 2F इंटू 0 प्लस C इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 2GA प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, 80 की वैल्यू रख दो, तो 2GA प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2G इज इक्वल टू क्या हो गया, 2GA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0 A, तो G इज इक्वल टू क्या हो गया 0 ही आ जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, 2 आएगा, G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर क्या कहता है, सर्किल कहाँ से पास होता है, अरे इसको तो लिखने भूल गए ना यार। हाँ, ए स्क्वायर ये 2GA प्लस C इक्वल टू 0 आया, तो ए स्क्वायर प्लस 2GA और प्लस C की वैल्यू 0 रख दिए। ठीक है, अब निकालना किसकी वैल्यू G की ना, तो 2GA इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो 2G इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए उधर का तो बटे में हो गया तो ए कट गया, तो G इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2। इसी प्रकार जब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब ए की जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 है ही, तो तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्या होगा सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी के स्थान पे क्या लिख दोगे माइनस ए अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 तो रहबे करेगा माइनस ए अपॉन 2 एक्स है, ये 2F के स्थान पे क्या लिख दोगे माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ पे वाई और प्लस सी के स्थान पे 0, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो सर्किल का इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन है। क्या समझ में आया? सबसे पहले सर्किल इक्वेशन लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GS प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखोगे। सिंस सर्किल फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन पॉइंट A0 एंड 0B, hence since circle first passes through the point OAB, hence coordinate of these point will be satisfy the equation of circle। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल जाएगी, G की वैल्यू मिल जाएगी और F की वैल्यू मिल जाएगी। ये तीनों वैल्यू कहाँ रख दोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में रख दोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में रख दोगे, तो क्या आ जाएगा सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, लिखते हैं इसको व्यवस्थित थोड़ा सा, सेंस तो समझ में आ गया आपके। तो क्या लिखोगे, गिवन ए सर्किल passes to the point through the point 0 0 and it makes it cut, लिखो intercept, it cut intercept from the coordinate axis B, A and B respectively, that is circle required circle passes through the point
द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा 0 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट 0 बी। कहाँ चिल्ला रहे हो साहब? फॉर द नहीं, काम हो गया। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल we have to find the equation of circle passes through the point 0 0 A0 एंड 0 B। ऐसे सर्किल की इक्वेशन आपको निकालना होगा जो 3 पॉइंट से पास होता है, 0 0 से, A0 से और 0 B से। तो पहला काम क्या होगा, सर्किल के इक्वेशन को मानेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GS प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो लिखते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सिंस सर्किल फर्स्ट passes through the point कौन, O जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, A जिसका कोऑर्डिनेट A0 और B जिसका कोऑर्डिनेट 0 B। Hence coordinate of these point, coordinate of these point will be satisfy the equation of सर्किल फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब सुनो, s के स्थान पे क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखते हैं, तो 0 का स्क्वायर 2G इंटू 0 2AF इंटू 0 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया, C इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे देखो, C इज इक्वल टू 0। अब अगला पॉइंट क्या है, सुनो, ए का स्क्वायर लिखोगे, 0 का स्क्वायर 2G इंटू A 2AF इंटू 0 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो A स्क्वायर क्या होगा, 2GA प्लस C इज इक्वल टू 0, C की वैल्यू 0, A स्क्वायर प्लस 2GA प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2GA इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो 2G इज इक्वल टू होगा माइनस ए स्क्वायर अपान ए, तो माइनस ए, तो इम्प्लाइज G इज इक्वल टू होगा माइनस ए अपान 2। अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओगे ना दूसरे B वाले को, तो यहाँ पे लिखोगे 0 का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2G इंटू 0 2AF इंटू B प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, B स्क्वायर प्लस 2AFB प्लस C के स्थान पे 0 रख दिए, तो क्या होगा 2AFB इज इक्वल, हाँ आप सेकेंड पॉइंट को ऐसे मेरा पुट कर दिए, B वाले का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या होगा 2F इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर अपान B, ये कट गया, तो 2F इज इक्वल टू माइनस B, तो F इज इक्वल टू माइनस B अपान 2। तो G की वैल्यू आ गई माइनस ए अपान 2, F की वैल्यू B अपान माइनस B अपान 2 और C की वैल्यू 0। ये सब वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ G F एंड C इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ G F एंड C, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
जी एफ एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा सर्किल का इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी के स्थान पे क्या लिख दोगे माइनस ए अपान 2 एक्स, 2 एफ के स्थान पे माइनस बी अपान 2 वाई, सी के स्थान पे 0, ये 2 कट गया और ये 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, यही रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन है। लिख लिए विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिए थे ना। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच विथ सेंटर 2 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5। फाइंड द क्या हो गया, हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 2 2, विथ सेंटर 2 2। अच्छे से हंसी लो जितना हंसना हो, तो फिर से बात क्या हंसा था? अरे क्या हंसने की वजह क्या है? हैं? काय हंसा रहे हो? कौन हंसा रहा है कितना? हंसते रहो वैसे। पेपर दिए हो उसका भी पता अंदाजा नहीं है कितना पढ़े हो अभी तक में, पर अभी हंसी आती है आप लोगों को। हाँ? इसी को तो दुर्दशा बोलते हैं। फाइंड द इक्वेशन, आप उससे आदमी को सीख लेना चाहिए कैसे आप पढ़ना पड़ेगा तो पेपर में बनेगा। आप लोग उसे सीखते उखते नहीं हो। तो पेपर देख के ऐसे लगा है कि अरे आप अपने से खुद पेपर बनाओ, कितने पेपर क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आप लिस्ट बनाओ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, खुद आँख की आपकी खुल जाए कि हम कितना पढ़े हैं अभी तक में। ठीक है, जब आप पढ़ोगे नहीं तो कंप्लेन दूसरों पर करोगे हैं कि सर ऐसे पेपर बनाते हैं, ऐसा करना चाहिए, अपने आप को कुछ सोचबे न करोगे, अपनी गलती देंगे। हाँ, कभी भी ये न सोचा करो कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से हुआ। यदि आप कभी कुछ भी करना हो तो अभी हमेशा कुछ भी होता है, उसकी वजह सिर्फ आप हो। ठीक है, यदि आप दूसरे को थोप दिए तो आप बच गए, फिर अपने आप को बचा रहे हो। और हो सकता है ये समझने में आपको 40-80 साल लग जाए। आज समझ जाओ तो बेहतर होगा। कुछ भी होता है उसकी वजह आप खुद हो। ठीक है, ये नहीं है कि टीचर दोषी है कि डायरेक्टर दोषी है, पढ़ाने वाले दोषी हैं, वो तो हम जानते न हैं। टेस्ट देने नहीं आओगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो अगले साल दूसरे स्थान पे चले जाओ। घर वाले सोचेंगे लड़का तब तेज था पढ़ने में, वो पढ़ाने वाले बेकार थे। 95 ठीक है ना, पढ़ाने वाले 10th का रिजल्ट देखेंगे वे, और वे थोड़ी देखेंगे कि इस साल वो लड़का क्या इसके पढ़ा है और इस कोर्स कितना बढ़ जाता है और कैपेसिटी उतना भी नहीं पढ़ाया। 10th वाली भी हैबिट नहीं रह गई। 10th वाले तो ठीक है, सिलेबस आसान तो जो बदलते रहेंगे, जो दूसरे स्थान में पढ़े वहाँ भी डाउन होगा, क्योंकि वो हैबिट ऐसी सबकी रहती है। कोर्स बढ़ जाता है, पढ़ते लड़के नहीं हो उस प्रकार पे, तो वहाँ वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले वहाँ जाएंगे, एक दूसरे के यहाँ चेंज होते रहते हैं। घर वाले थोड़ी समझते हैं कि आप टेस्ट देने नहीं आते, उस पर फोकस नहीं करते। ठीक है, तैयारी नहीं करते, घर वाले वही कह देते हैं कि हाँ तुम चले जाओ वहाँ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अब ऐसा कोई ऐसा नहीं हो, पूरे हिसाब लगाओ ना पूरे साल में। अभी तक में कितने संडे टेस्ट देने आए हो कि
और कितना ज़रूरी है इसको आना ज़रूरी है, कितना टेस्ट में आना ज़रूरी है, रोज़ रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। 2 घंटे रोज़ डेली तैयारी करते हो मैथ की, नहीं करते 2 घंटे 3 घंटे रोज़। यहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि 17-18 घंटे बिजी रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम को छोड़ के 11 घंटे पढ़ते हैं, उनका आता है अच्छा रिजल्ट। किसी दिन पूरे साल में एक दिन का गैप नहीं करते, पूरे साल में एक दिन एक संडे गैप नहीं करते टेस्ट का भी, वे लोग अच्छा रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के रिजल्ट से तो 8वीं अच्छे से नहीं पास किया जा सकता है। ये थोड़ी है 11वीं, जानते हो 11वीं क्लास से आ जाती है स्पेशल मैथ। पूरी दुनिया की जितनी मैथ है सबका कॉन्सेप्ट 11वीं क्लास में है, सबका कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से पढ़ना है। किसी दिन ये थोड़ी है कि आज नहीं जाते हैं ट्यूशन, किसी दिन फिर जगह तो चले आए, किसी दिन सोए हो, ये स्पेशल थोड़ी है। तब फिर होम साइंस ले लो, आर्ट ले लो, ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद ऐसे लेना पड़ेगा दूसरा सब्जेक्ट। ये नहीं है कि कठिन है बहुत आसान, परंतु इन्हीं को ना पढ़ोगे तो क्या होगा। मैथ वाले स्टूडेंट जानते हो सवाल लिखे नहीं कि वो अपने आप से सोचना शुरू कर दिए क्या क्या करना पड़ेगा, पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, हंसने का मौका कहाँ मिलेगा। अब जो कुछ मतलब है इन्हें सिर्फ देखते को द्वारना है, तो दूसरे मैटर में हंसते रहोगे आप। क्वेश्चन लिखा नहीं, हम लिखे क्वेश्चन को लगा देते हैं। ऐसे स्टूडेंट थे कि भी में लड़का ऐसे पढ़ता था जहाँ क्वेश्चन लिखे को लगा दिया जो बनता है, तो कहाँ आप रुकता, फिर रुका रहेगा जहाँ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि अब लिखेंगे सर की तो उतारेंगे हम, उसके बारे में सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट लगे। जैसे पेपर में आया कोई क्वेश्चन तो क्या करते, कोई बताने वाला रहता है, नहीं सोचते क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। तो क्वेश्चन हम लिखे तो आप सोचने लगोगे, कॉन्सेप्ट तो सब बता ही चुके हैं। जब सोचोगे तब फिर बताएंगे तो कुछ लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। अब आपको मैटर दिमाग में तो कुछ दूसरा चल रहा है, अब यहाँ देख देख के उतार भर रहे हो, तो हंसी कैसे आएगी ऐसे में। फिर इस प्रकार के पढ़ने वाले स्टूडेंट को हंसी कैसे आएगी। हम फालतू में फुलाने वाली बात नहीं बोलते कि शकुनी मामा जैसे हम फुलाएं उसको दुर्योधन को। हाँ, जानते हैं हकीकत सब कुछ है, तो तब भी फुला रहे हैं। हाँ, हकीकत हम बताते हैं पहले दिन से, जितोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच सेंटर टू टू। देखो हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हम बता दी है 60% एग्जाम्पल आता है। अब एक्सरसाइज इसलिए बताया जाता है कि एक्सरसाइज बता तो उसी टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में तो अपने आप बन जाएंगे। अब टाइम नहीं लगाओगे तो कोई थोड़ा घुमा फिरा के दिया रहेगा तो अब 5 महीने बाद पढ़ोगे तो कहाँ समझ में आएगा, उदाहरण भी नहीं बनेगा। एक्सरसाइजे वाले तैयार नहीं तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 2 2। और क्या है, passes to the point and passes to the point। पॉइंट कहाँ से पास होता है, 4 5 से। सोचो इसको क्या करें। अब मान लो परीक्षा में आ गया, कोई कंपटीशन एग्जाम में आ गया, पेपर में आ गया, मान लो क्वेश्चन पढ़े नहीं हो, अब सोचोगे कैसे। उस प्रकार की आपके दिमाग लगाना चाहिए, तो जब लगाओगे तो बताएंगे तो लंबे समय तक दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कहाँ सर्किल विथ सेंटर, सेंटर पता है, रेडियस की ज़रूरत है, तो रेडियस सेंटर पता है। जब आपको पता रहता है एच के और रेडियस आर हो तो सर्किल की इक्वेशन नहीं जानते, एक्स माइनस एच का स्क्वायर अब वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ये होता है सर्किल की इक्वेशन। तो सेंटर तो आपको पता ना है, एच के की वैल्यू क्या, एच की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो बन गए आप, एस माइनस 2 का स्क्वायर अब वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आप रुक गए, आप क्या किया जाए, रेडियस कहाँ पाएंगे। ठीक है, अब रेडियस की दिक्कत ना गई, इतना तो सिंपल चीज़ है, पहले कैसे लग गया। अब देखो सर्किल कहता है, इसका सर्किल का सेंटर आपको ये पता है, ये सी का कोऑर्डिनेट पता है क्या, एच के स्थान पे दिया है क्या 2 2। अब यहाँ कहता है सर्किल पासेस टू द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 4 5। अब सोच सकते हो अपने आप, सर्किल P से पास होता है, सेंटर ये है, रेडियस कहाँ से पाओगे बताओ। क्वेश्चन ये डायग्राम देख के
डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस फार्मूला जानते हो, s2 माइनस s1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में, तो रेडियस मिल जाएगी। तो r बराबर क्या होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट में, तो रेडियस मिल जाएगी। अब r की वैल्यू यहाँ रख दोगे, है ना आसान। सोचा जाए तो कठिन कुछ भी नहीं है, ये छोटी छोटी गलतियाँ रहती है, नहीं कि बहुत लोग आपको हम जो छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करो तो अपने आप बड़ी बड़ी चीज़ बनने लगती है। अब छोटी चीज़ों में सुधार नहीं करोगे तो बड़ी चीज़ तो और मुश्किल होती जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया कि सर्किल का सेंटर पता है, रेडियस की ज़रूरत थी, और ये सर्किल पास हो रहा था P से, तो C से P तक की डिस्टेंस क्या होगी रेडियस। तो सर्किल के इक्वेशन क्या होगा, R की वैल्यू यहाँ रख देंगे जो CP आएगा, CP की वैल्यू। तो लिखो गिवन सेंटर ऑफ सर्किल, गिवन सेंटर ऑफ सर्किल C H K का कोऑर्डिनेट 2 2 एंड रिक्वायर्ड सर्किल passes through the point, passes to the point कहाँ 4 5, then we have to find the equation of such circle, ऐसे सर्किल का इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, तो क्या लिखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर और वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो एच का के की वैल्यू तो पता है, तो एस माइनस 2 का स्क्वायर और वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, सिंस रेडियस रूट 13, और जो निकालेंगे जो आएगा, सिंस जो आया हो लिख दो आप, सिंस सर्किल फर्स्ट passes to the point, passes through the point, पॉइंट कौन P जिसका कोऑर्डिनेट 4 5, हैं ऐसे भी कर सकते हो, वैसे नहीं निकालते, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा तब भी आ जाएगा R का मान। ठीक है, क्या सिंस सर्किल फर्स्ट passes to the point 4 5, hence coordinate of it point, hence coordinate of it point will be satisfy the equation of सर्किल फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे S के स्थान पे क्या रख दो, S के स्थान पे रख दो, ऊपर मिटा के लिख देते हैं, S के स्थान पे क्या लिख दो, ये 4, और y के स्थान पे क्या लिख दो 5, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो ज़रूरत है यहाँ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन सर फर्स्ट। आप बोले रूट में निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो दूसरा तरीका है, ये तरीका भी है कि यहाँ सेटिस्फाई करा के आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना, ऐसे भी फार्मूला से रूट में लगाएंगे तो रूट 13 आएगा, रूट 13 के स्क्वायर तो 13 आ जाएगा लास्ट। हाँ, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आएगा वही वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो एस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 13 एक्स स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y 4 4 8 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल. दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल. दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल. ठीक है, लिख लें.